हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर डुपर चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जहां पे हम लोग बीएस गरेवाल सॉल्यूशन को देख रहे थे क्वेश्चन को। तो आज उसी चैप्टर मीन्स 5.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 5 नंबर क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि ये भी एक लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसके लिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ गए तो समझिए कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ जेड इज इक्वल टू 2x² वाई माइनस में 3x² वाई एंड इफ x इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स आपका जेड एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला है कि x इंक्रीज कर रहा है कितना रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, एंड इट पास थ्रू द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, मीन्स x इज इक्वल टू 3 पे जब पास हो रहा है तो x किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो सो डैट इफ y इज पासिंग थ्रू द वैल्यू y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, y मस्ट बी डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 इंटू 2/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन ऑर्डर दैट जेड शैल रिमेन कॉन्स्टेंट। मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, जेड एक फंक्शन है, इतना है, और बोला है कि एक्स इंक्रीज कर रहा है कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, जब एक्स इज इक्वल टू 3 है। मीन्स जब एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एक्स 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसी कॉमन सेंस का यूज करके आपको बताना है कि जब y 1 से पास होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो y किस रेट से डिक्रीज होगा, y किस रेट से डिक्रीज होगा। आपको शो करना है कि y जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो कितना से, 2 इंटू 2/15 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, इतना रेट से डिक्रीज हो रहा है। मीन्स x जब इंक्रीज हो रहा है और y इक्वल टू 1 से पास हो रहा है तो ये इतना से डिक्रीज हो रहा है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सिंपली एक दिया हुआ है कि जेड एक फंक्शन है, कितना फंक्शन है, तो 2x² वाई, यहाँ पे y छोड़ दिए हैं तो y को मेंशन कर लेते हैं, 2x² वाई माइनस में 3x² वाई, इतना। ओके, और क्या दिया हुआ है कि x इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, x इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी कि x इंक्रीज कर रहा है रेट से, मीन्स dx/dt कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2x सेंटीमीटर पर सेकेंड। कब, जब x इज इक्वल टू 3 है, यानी कि कब पास हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। तो सो यानी कि आप लोग को दिखाना है डैट इफ y पासिंग थ्रू द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1, यानी कि y जब y इज इक्वल टू 1 से पास हो रहा है, मीन्स क्या, y इज इक्वल टू 1, यानी कि जब y इज इक्वल टू 1 है तो वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, इतना रेट से डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है मीन्स नेगेटिव साइन लगाया है। मीन्स आपको शो करना है कि dy/dt का वैल्यू है वो -2 इंटू 2/15, इतना आपका दिखाना है सेंटीमीटर पर सेकेंड से, जब y इक्वल टू 1 है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट बाय द टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव से हम लोग क्या जानते हैं, टोटल डेरिवेटिव के कंसेप्ट से हम जानते हैं कि z कोई अगर फंक्शन एक्स वाई का है और एक्स वाई जो फंक्शन है किसी अनदर फंक्शन t का है, तो उसके लिए dz/dt का वैल्यू फॉर्मूला होता है कि करली z/x या डो z/x dx/dt प्लस डो z/y इंटू dy/dt, ये हम लोग जानते हैं टोटल डेरिवेटिव से। चलिए अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डो z/y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, dx/dt और dy/dt, ये सब का वैल्यू फाइंड आउट पहले करते हैं और इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट आउट कर देते हैं। ओके, चलिए तो उसके लिए क्या दिया हुआ है, जेड फंक्शन दिया हुआ है 2xy² एंड -3x² वाई, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले डो z/x फाइंड करते हैं और डो z/y, यानी कि इसको हम x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किए इसको, तो y क्या है, पूरा y कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो क्या, y कांस्टेंट हो जाएगा, और 2x, x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 2y² पूरा कांस्टेंट है तो 2y² बच गया।
ओके, यहाँ से वैसे ही y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन, ये y और 3 कांस्टेंट है, और 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x मीन्स 3 इंटू 2 6xy। एंड सिमिलरली ऐसे z को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और xy। यहाँ सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 बच गया क्या 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt। और अगर आप देखें सही से तो dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। कहाँ, यहाँ पे देखिए dx अपॉन dt कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, कब, जब x इक्वल टू 3 था। एंड dy अपॉन dt का वैल्यू इतना आपको तो दिखाना ही था, तो ये आपको दिखाना है, तो dy अपॉन dt का वैल्यू तो आपको दिखाना ही है, तो dy अपॉन dt का वैल्यू ऐसे ही हम छोड़ देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे क्या बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन, हाँ आगे जब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका कि x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 1 है। ये आपको बोल दिया था क्वेश्चन में कि x कितना से पास हो रहा है 3 से, और यही आपको फाइंड आउट करना था कि जब y 1 से पास हो रहा था तो dy अपॉन dt का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देखिए dz अपॉन में dx एंड dz अपॉन में dy बिकम, मीन से जब x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 1, तो dz अपॉन dx जो अभी निकाले थे और dz अपॉन dy वो क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन dx का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 6 इंटू 1 और मल्टीप्लाई बाई 3 कैसे, तो dz अपॉन dx जो निकाले थे उसमें बस x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 माइनस क्या था 6y, तो 6y तो 6 इंटू 1 और मल्टीप्लाई बाई 3 6, और इज इक्वल टू क्या माइनस में 16 हो जाएगा, कैसे 2 और माइनस 6 इंटू 3 18, तो 2 माइनस 18 क्या हो जाएगा माइनस 16, और करली जेड अपॉन करली वाई सिमिलरली फाइंड आउट कर लिए, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 1 रखकर, तो क्या मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू 1 और माइनस में 3 इंटू 9। ये अभी जो निकाले थे उस इक्वेशन से फाइंड आउट किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और 9 इंटू 3 27, और घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस में साइन ऑफ 15। अब सारे वैल्यू को यानी कि एक ने जो अभी फाइंड आउट किए करली जेड अपॉन करली एक्स, करली जेड अपॉन करली वाई, और ये वैल्यू तो आपको पता ही था डी एक्स अपॉन में डी टी, एंड ये तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही था कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये पुट कर दीजिए डी जेड अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा, ये देखिए इसका वैल्यू करली जेड अपॉन करली एक्स का वैल्यू माइनस 16 निकाले, तो माइनस 16 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, अब माइनस इसका वैल्यू कितना निकाले करली जेड अपॉन करली वाई का माइनस 15, तो माइनस 15 और डी वाई अपॉन डी टी। अब देखिए तो इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे दिया था कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो देखिए फ्रॉम क्वेश्चन से क्या दिया हुआ था डी एक्स अपॉन डी टी 2 दिया हुआ था, एंड जेड रिमेन कांस्टेंट, साथ में आपका ये लास्ट वर्ड देखिएगा क्वेश्चन को, तो आपको यह दिया हुआ है कि जेड रिमेन कांस्टेंट। जेड रिमेन कांस्टेंट कहने का मतलब है कि जेड कांस्टेंट है, जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से हम अगर करली जेड अपॉन करली टी निकाले तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, मीन्स करली जेड अपॉन करली टी का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए इसको, तो करली जेड अपॉन करली टी क्या मिल जाएगा 16 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू अब क्वेश्चन से 2 एंड माइनस 15 इंटू डी वाई अपॉन डी टी, इसको ये तो फाइंड आउट ही करना है हम लोग को डी वाई अपॉन डी टी, और डी जेड अपॉन डी टी का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया 0, तो इसके इक्वल 0 कर दिए, और माइनस 16 इंटू 2 32 एंड माइनस 15 डी वाई अपॉन डी टी, और इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू इसको इस तरफ लेकर आइए, तो माइनस साइन ऑफ 15 डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये माइनस से प्लस हो जाएगा 32, एंड डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू निकाले तो क्या मिल जाएगा माइनस 32 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2.2/15, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हम लोग को शायद सो भी यही करना था कि y जो है वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है 2 इंटू 2/15 के रेट से डिक्रीज कर रहा है, ओके। और ये नेगेटिव साइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट द y इज इंक्रीजिंग, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, बाय मिस्टेक इंक्रीजिंग लिख लिए, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
2/15 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी कि जहाँ पे आपको डिक्रीजिंग का दिखाना होगा तो वहाँ पे हम आगे नेगेटिव साइन लगा ही देते हैं। तो हियर वाई इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 इंटू 2/15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपको शो करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बीएस अग्रवाल क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है इसमें, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।